अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, जो लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत में कुवैत इंजीनियरिंग के अध्यक्ष यानी अधिकारी कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी के दूतावास से मुलाकात की ताकि कुवैत के अंदर जो इंडियन इंजीनियर हैं उनको एनओसी मिल सके। बताया जा रहा है कि इंडियन इंजीनियर को एनओसी नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है इंडियन इंजीनियर को एनओसी मिलने में। तो इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत की जा रही है ताकि इस मुद्दे को हल किया जा सके। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप के माध्यम से भी देख सकते हैं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये लोग केबल के यानी तांबे के केबल की चोरी कर रहे थे, जिसकी कीमत 60,000 दिनार बताई जा रही है। दोस्तों 60,000 दिनार का ये लोग तांबे के केबल की चोरी कर रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार मौके पर ही कर लिया गया। हालांकि ये लोग जो वर्कर वाली वर्दी होती है वो पहनकर चोरी कर रहे थे ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी कि साहिल एप्लीकेशन को हैक कर लिया गया है। तो साहिल एप्लीकेशन के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह चल रही है कि साहिल एप्लीकेशन को हैक कर लिया गया है, ये बेबुनियाद है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। साहिल एप्लीकेशन को हैक नहीं किया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत जहरा पुलिस ने एक नेपाली लेडीज के शरीर को बरामद किया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इसकी उम्र 30 साल है और ये अपने कफील के घर के अंदर आत्महत्या कर लेती है। हालांकि अभी फिलहाल यही केस दर्ज हुआ है कि इसने आत्महत्या की है, लेकिन अभी आगे जांच चलेगी और मामला हो सकता है कुछ और सामने आए, तो आपको इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। क्योंकि कोई डोमेस्टिक वर्कर या कोई भी वर्कर जो बाहर अपने देश से छोड़कर काम करने के लिए आता है वो आत्महत्या क्यों करेगा, खुदकुशी क्यों करेगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ये नेपाली औरत जिसकी उम्र 30 साल है और इसने अपने कफील के घर में खुदकुशी कर ली है। इसके अलावा एक जानकारी आपको दे दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है दोस्तों, और ये तीसरी मर्तबा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा एयरपोर्ट होने का अवार्ड मिला है। दोस्तों ये थी आज की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल, खुदा।